मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस न्यू AG 5004 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 101 से लेकर 130 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से 50 और 51 से लेकर 100 फिर 101 से लेकर 130 क्वेश्चन तक अभी करवा रहा हूँ। इससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 101, संतुलित विकास की दर के प्रतिपादक कौन थे? संतुलित विकास की दर के प्रतिपादक रेगनर नर्कस थे। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय आय की गणना कितने स्तरों पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की जाती है। पहला आय, दूसरा उत्पादन, तीसरा व्यय। आय, उत्पादन और व्यय 3 स्तर पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 103, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू बाजार मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 106, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकॉनमी से क्या आशय है? बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकॉनमी से आशय आयात निर्यात के बंद होने से है। क्वेश्चन नंबर 107, अपने राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 109, खाद्यान्नों का व्यापार कहलाता है। खाद्यान्नों का व्यापार पूर्ण स्वतंत्र व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किस प्रकार की संस्था है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत की पहली कृषि नीति कब घोषित की गई थी? भारत की पहली कृषि नीति सन 1992 ईस्वी में घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 112, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापारिक क्रिया कहलाती है।
दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाली व्यापारिक क्रिया विदेशी व्यापार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 114, मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 115, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी सन 1995 को किस संस्था की स्थापना की गई? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी सन 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। इससे पहले WTO से पूर्व विश्व व्यापार संगठन का नाम गैट था। क्वेश्चन नंबर 116, व्यापार घाटा होता है। व्यापार घाटा निर्यात पर आयात का आधिक्य होने की स्थिति में व्यापार घाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल सन 1951 में हुई थी और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। भारत में योजना आयोग का सृजन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 120, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर सन 1945 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था। विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 124, अंकटाड का मुख्य उद्देश्य है। अंकटाड का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 125, क्रेता बाजार है या क्रेता बाजार किसे कहते हैं? क्रेता बाजार का आशय बाजार की उस स्थिति से है मांग की तुलना में पूर्ति की मात्रा अधिक होती है। क्रेता बाजार का आशय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें मांग की तुलना में पूर्ति की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्रेता बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, वह बाजार जिसमें क्रय विक्रय करने वालों पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नहीं होता है और कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया जाता है कहलाता है, खुला बाजार कहलाता है।
वह बाजार जिसमें क्रय विक्रय करने वालों पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध या हस्तक्षेप नहीं होता है और कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ऐसे बाजार को खुला बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय आदि के लिए स्थापित व्यावसायिक इकाई को कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय आदि के लिए स्थापित व्यावसायिक इकाई को फर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, विपणन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पादों की रूपमूलक उपयोगिता में वृद्धि की जाती है कहलाता है। विपणन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पादों की रूपमूलक उपयोगिता में वृद्धि की जाती है संसाधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 129, सार्वजनिक क्षेत्र से आशय है। सार्वजनिक क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था का वह भाग जहां सरकार उद्यमकर्ता के रूप में काम करती है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवाओं का संचय या भंडारण को कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवाओं की संचय या भंडारण को स्टॉक कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।